हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये आपकी सीरीज़ का ये चौथा टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको पता है कि हम सब एक सीरीज़ शुरू किए हुए हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन करने हैं हर टॉपिक के ऊपर, वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो जेई नीट के लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग अलग बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब बात समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। भाई प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, आप किसी भी बुक को उठाइए, आपको इतने ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे जो मैं आपको अलग अलग जगह से करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक सबसे भयंकर टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ सिंपल, आज का टॉपिक हमारा सबसे भयंकर और सबसे मस्त टॉपिक होने वाला है। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। यहाँ पे कुछ चीज़ें आज सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमें क्या सीखना है, समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, हमें आज पहला टॉपिक सीखना है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ये हमारा बहुत ही फेवरेट और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ठीक, एनसीईआरटी में जाएंगे, जिनकी एनसीईआरटी नई वाली है तो ये आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2.6। एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल नंबर 2.6 में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। जिनके पास पुरानी है उनको 3.6 में मिल जाएगी। समझिएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। चलिए पहले शुरू करते हैं 1 बाय 1। ध्यान से समझिएगा तभी बात आपको समझ में आएगी। इसके बारे में जो जो टॉपिक जो जो कॉन्सेप्ट है सब आपको समझा रहा हूँ। ये आपका एक बार हम टाइम ले रहे हैं जानबूझ के, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाने के लिए। समझिएगा मैंने कहा ये मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसकी शुरुआत की जो स्पीड है वो स्पीड आपको दी हुई है, u स्पीड से चल रहा है। ठीक है सर, शुरुआत की स्पीड u स्पीड से चल रहा है। अब ये चीज़ रुकेगी कब, खुद दिमाग लगाइए। मैंने कहा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी उसको रुकना है, इसका मतलब वो पहले से चल रही होगी। तो ये पार्टिकल पहले से चल रहा है, अब अगर इसको रोकना है तो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, पीछे। तो मैंने इस पे निशान लगाया कि सर इस पे मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ। अब बताओ, अगर फोर्स लगेगा पीछे, तो मैंने कहा इस पे मैंने जो फोर्स लगाया, चाहे ब्रेक के ज़रिए चाहे जो फोर्स लगाया पीछे, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ लगेगा, जाहिर सी बात है सर पीछे लगेगा। ये टाइम इज इक्वल टू 0 की बात है, पार्टिकल मूव कर रहा है, आपने ब्रेक वगैरह अप्लाई किया तो पार्टिकल यहाँ चलने लगा। अब थोड़ी देर के बाद समझिएगा, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो चुकी होगी, सर 0 हो चुकी होगी। जाहिर सी बात है स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0। अब खुद सोचो पार्टिकल कितना चला है इस बीच में, ध्यान दीजिएगा, इस बीच में पार्टिकल इतना चल चुका है ना, रुकते रुकते इतना चल चुका है। तो यही जो दूरी है, रुकने से पहले कितना चला, तो यही जो दूरी है इसे ही बोला जाता है ds यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो रुकने से पहले, पार्टिकल रुकने से पहले कितना चला है उससे ही क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना पार्टिकल ने टाइम लिया है रुकने से पहले उसे बोला जाता है स्टॉपिंग टाइम। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया पहला। अब समझते हैं कि हम इसके फार्मूलेस को ड्राइव कैसे करेंगे। आइए बात कर लेते हैं कैसे ड्राइव करेंगे। नंबर वन क्या है, आप सबको पता है बाई, आपको ने 3 ही फार्मूले पढ़े हैं। तो मैंने कहा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके सर, ये हो गया। अब v² क्या, फाइनल स्पीड क्या हो जा रही है सर, बाद में तो आप रुक जा रहा है, इसका मतलब फाइनल स्पीड 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। u यानी शुरू की स्पीड उसको दी हुई है u² प्लस 2 को मैंने रखा 2। एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस के अंदर लगेगा। और ये डिस्टेंस क्या है, मैंने माना सर ds है ना, ds। अब बताओ यहाँ से आपको पता चल गया u² इज इक्वल टू 2as है ना, ds। मैं इसको ds लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ds स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपको यहाँ से निकल के आ गया कि जो ds यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो होगा u² अपॉन 2a है ना, u² अपॉन 2a। भैया अब मैंने समझा दिया है, ये भी लगा सकते हैं, वरना याद रख लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। आइए सर अब टाइम निकालिए। सर टाइम कौन सा निकलेगा, सबको पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके सर, अब बताइए 0 इज इक्वल टू u माइनस रहेगा एक्सेलरेशन a, और टाइम कौन सा, स्टॉपिंग वाला। तो यहाँ से ts की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी u/a। देख लो निकल के आ गई u/a, समझ में आ गई। और यहाँ से एक चीज़ और आपको पता चल रहा होगा यहाँ से कि भाई साहब
यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यू के। ये क्वेश्चन आपका आया है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो सर अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपने सिखा दिया अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। पहला अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको डिटेल में क्वेश्चन समझ में आएगा, हाँ सर क्या क्या करना होता है। ये बार बार आ जा रहा है, ओके। एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो मैंने कहा कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ फेंका, समझिएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है गोला, एक बॉल है, बॉल को हमने फेंका कहाँ, ऊपर। और सबको पता है कि मैंने कहा कि सर बॉल को भी हम फेंकते हैं यू स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। ये बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद बॉल क्या हो जाती है, वी फाइनल ज़ीरो। बॉल की स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो। सेम केस हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए इस पर भी एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, सभी को पता है इस पर एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, पीछे, यानी a इज़ इक्वल टू माइनस जी के बराबर यहाँ लगता है। तो अब क्या करेंगे भाई, कितनी हाइट पर गया, कितनी हाइट पर गया, तो आप सबको रटवाया जाता है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, वही ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट, तो आपको रटवाया गया है यू स्क्वायर बाई टू जी। तो देख लो डिस्टेंस कितनी आई थी भाई, यू स्क्वायर बाई टू ए की जगह जी हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर बाई टू जी आ गया वही सेम। टाइम ऊपर जाने में टी अप, ऊपर जाने में आपने पढ़ा था यू बाई जी, देखो टाइम भी यू बाई ए यानी यू बाई जी, और वहाँ पर भी आपने पढ़ा हुआ था, इसलिए देखो सेम चीज़ मैंने एक ही से आपको पूरा बता दिया है कि नहीं। जैसे देख लो पूरा, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से बहुत सारे तरीके से। आइए अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उसकी बात चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना, वन बाय वन सारी चीज़ें कि कौन कौन से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, इसमें मत घबराइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन देखते हैं, वेराइटी कहाँ गई, फिजिक्स एक्सरसाइज, ओके। कौन सा क्वेश्चन, ये देखिएगा ताकि क्वेश्चन हो जाएगा। अ कार मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्टॉप इन 6 मिनट, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ़ इट मूव एट 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दिया हुआ है। सर कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि सर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, अरे बाप रे बाप कितना मोटा चल रहा है, हाँ, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यू का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, d2 अपॉन d1, d2 अपॉन d1 इज़ इक्वल टू, है ना, सीधे सी बात है कि भैया u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर, ओके सर, इज़ इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 100 का पहले u2 कितना है, फाइनल स्पीड आपकी 100 अपॉन शुरुआत की स्पीड क्या है 50, इसी का स्क्वायर, और आपके सामने ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका 4 आपका आ गया। अब मुझे क्या निकालना था सर, मुझे निकालना था d2, ये क्या हो जाएगा d1 इंटू 4, और d1 आपको डिस्टेंस दी हुई है 6, तो 6 इंटू 4 यानी 24 मीटर पर। देख लो ये क्वेश्चन हो गया। अब बताइए क्या कोई कहेगा ये क्वेश्चन टफ है, भैया साहब ये क्वेश्चन टफ नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक बार आप पेन लगा कर खुद ही बैठा करो, एक बार पेन लेकर खुद ही बैठा करो। टू आइडेंटिकल कार आर मूविंग विद अ स्पीड, सेम कहानी वही दिया हुआ है, एक की स्पीड u है और एक की स्पीड 4u है। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको कि भैया 4 गुना आपने बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बट ठीक है आप फार्मूला फिर से, अब मैं इस बार लेता हूँ s, कैसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग तरीके से, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, तो है ना अलग अलग तरीके से लिखो, s1 बाई s2 इज़ इक्वल टू u, पहले u था अब क्या हो चुका है 4u, आप डायरेक्ट करेंगे का स्क्वायर, यानी 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/16। तो रेशियो कितना आएगा 1:16। देख लो। अब बताओ अगर कोई ये कह दे भाई साहब ये बहुत टफ है तो फिर उसकी अलग ही बात है। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया अच्छे तरीके से, 2 क्वेश्चन आपके। अब आप बात समझिएगा रिएक्शन टाइम का। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कोई बात नहीं, ये कॉपी होगा, पहले देख लेता हूँ। कॉपी ओके हो गया है। चलिए आते हैं हम लोग फिज़िक्स पे, हाँ यहाँ पे आते हैं हम लोग, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ मैं चीज़ों को।
चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन टाइम पे है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। रिएक्शन टाइम, दूसरा टॉपिक आपका है रिएक्शन टाइम। इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लैंग्वेज की फॉर्म में है। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा 2.7 पे। कहाँ मिलेगा, जाके सब लोग गौर करिए, जिनकी नई बुक है उनको 2.7 पे मिलेगा रिएक्शन टाइम। ठीक है, क्या मतलब इसका समझिएगा, ये भी अच्छे समझिएगा क्या मतलब है। देखिए, इनका कहना है अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड यू, तो उस कार की स्पीड है यू है। द ड्राइवर सीज अ रेड ट्रैफिक लाइट, हिज रिएक्शन टाइम इज टी। तो पहले पूरा बना देता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी कहानी समझिएगा तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये ठीक, ये है। अब मैं पहले कार बनाता हूँ। अब देखिए, कार बनाना आ जाए तो ठीक है। ओके, कार बना देता हूँ पहले बढ़िया तरीके से। ये बढ़िया वाली कार बन रही है भाई साहब, ये है अपनी कार। और उन्होंने कहा है कि जो आपकी कार है सर, वो कार मूव कर रही है यू स्पीड से। ठीक है सर, ये यू स्पीड से मूव कर रही है। अब उसने अचानक से क्या किया, यहाँ पे एक आदमी को देखा, या रेड सिग्नल, रेड ट्रैफिक लाइट देख ली। तो मैं इसको मान लेता हूँ आदमी, यानी जो हैं ट्रैफिक वाले होते हैं, समझिएगा बात एक ही है चाहे किसी भी तरीके से। ये मैंने आदमी आपका मान लिया। अब जब इन्होंने आदमी को देखा, ट्रैफिक लाइट को देखा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रेक मारेंगे। सबको पता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सबसे पहले ये क्या मारेंगे, ब्रेक मारेंगे। अच्छा, जब ये ब्रेक मारेंगे तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। तो जब तक ये सोचेंगे, तो मैंने माना कि सर यहाँ पे वो पहुँच चुके होंगे। जब तक वो सोच रहे हैं, तो जब तक वो सोच रहे हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके होंगे। जब तक वो सोच रहे हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके होंगे, है ना। ठीक है, जब तक वो सोच रहे हैं इस यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। अब जब उन्होंने सोचा, तब जाके उन्होंने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई किया। और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बताइए रिटार्डेशन कहाँ लगेगा, यानी एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, पीछे। अब जब उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे यानी बी पे जाते जाते वो क्या हो चुका होंगे, रुक चुके होंगे। बी पे जाते जाते वो रुक चुके होंगे। तो यानी मुझे ध्यान से देखिएगा, मुझे कैलकुलेट करनी है दो चीज़ कि भाई साहब उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय की है, जब तक उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया है, स्पीड से चल रहे हैं उस, और उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी ट्रेवल की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे D1 और D2 निकालना है। और रिएक्शन टाइम इन्होंने दिया हुआ है T0, इसमें कितना दिया है, यानी वही T। तो यानी ये टाइम जो दिया हुआ है उन्होंने, वो रिएक्शन टाइम दिया है। क्वेश्चन कैसे समझिएगा बहुत ध्यान से। D1 निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा सर D1 निकालो, तो मैंने कहा D1 कैसे निकालेंगे, समझिएगा। जब तक वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा भाई। D1 का मतलब डिस्टेंस। अब U स्पीड से चल रहे हैं, हाँ सर U स्पीड से चल रहे हैं, T टाइम तक चल रहे हैं, जब तक उन्होंने सोचा कि मैं ब्रेक लगाऊँ। तो बताइए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी यहाँ आएगा सीधा क्या, UT। क्या आएगा, UT। तो D1 मुझे आ गया UT। सर अब बताइए D2 क्या आएगा। अब दिमाग लगाइए, फिर से वही वाली कहानी आ गई। सर कौन सी कहानी आ गई भैया, देखो A से लेके B तक तुमने ब्रेक लगाया और जाके गाड़ी रुक गई, इसका मतलब देख लो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्यों, देखो बाद में यहाँ पे जाके रुक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0। यानी जो D2 आएगा वो कुछ नहीं आएगा भाई साहब, U² अपॉन 2A। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल। तो मैंने कहा सर टोटल को ऐड कर दो, तो टोटल आ जाएगी UT, ठीक है, प्लस U²/2A, है ना। तो रिएक्शन टाइम वगैरह दिया होगा, ये आपका कैलकुलेट करके आ गया। तो यानी आपको ये दिमाग लगाना था, रिएक्शन टाइम यानी सोचने का टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर, वो आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ वेट, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस। इसको भी कॉपी किया जाए भाई साहब। फिर देखिए एक्सरसाइज कहाँ गया, ट्रेन वाला, हाँ ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, कॉपी मैंने किया। और यहाँ पे आए ट्रेन वाला क्वेश्चन, इसे बोला जाता है ट्रेन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बहुत प्यारी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले डायरेक्ट आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा था ना आज का टॉपिक बहुत भयंकर होने वाला है, आज का टॉपिक बहुत तगड़ा होने वाला है। कैसे तगड़ा होने वाला है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन। द इंजन ऑफ ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल, मतलब क्या है, कहानी को समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रेन का इंजन मैंने माना, ठीक है,
ये है आपकी ट्रेन, ये है आपकी ट्रेन, और ट्रेन का ये इंजन है, और यहाँ पे एक पोल है। अब देखिएगा, ये एक पोल है ना, ये एक पोल है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये एक ट्रेन है, इन्होंने जिसकी लेंथ नहीं दी है तो मैंने इसकी लेंथ मान ली l, और इनका कहना ये है कि ट्रेन जब पास हो रही है इस पोल से तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है u। ठीक है सर, उसकी स्पीड है u, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ट्रेन जब पूरी पास हो जाती है, यानी ऐसे जब ट्रेन पूरी पास हो जाती है तो इसकी स्पीड हो जाती है v, इसकी स्पीड क्या हो जाती है v। तो अब वो ठीक है, मिड पॉइंट जब ट्रेन का मिड वाला हिस्सा पास होगा तब उसकी स्पीड बताइए, यानी ये। अब देखो ये ट्रेन का मिड वाला हिस्सा है यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये ट्रेन का जो मिड वाला हिस्सा है तो मिड की स्पीड बताइए, तो मिड वाले का आपको बताना है, ठीक है ना। तो v मैंने इसको मान लिया v0, मैंने इसको v0 माना और ये आपको बताना है। तो केस नंबर आपके पास कितने केस बन गए, देखो भाई साहब, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। कहानी समझ में आ गई होगी। ये एक पोल है, ये एक आपका क्या है, पोल है, ये एक पोल है। तो पोल पे शुरुआत की जब पास कर रहा है ट्रेन तो u स्पीड है, जब पूरा पास हो जा रहा है तो स्पीड v हो जा रही है, और जब आधा पास हो रहा है तब आपको स्पीड बताना है। तो आइए डिस्कस करते हैं, बड़ा प्यारा सा नज़ारा सा क्वेश्चन। पहला है ना, बिटवीन 1 and 3। सबसे पहले हम लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, हमने लिया 1 and 3। सबसे पहले भाई पूरा पास हो गया है 1 and 3। जब मैंने 1 and 3 लिया तो यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al, l का मतलब टोटल कितना चला। तो मैंने कहा भाई पूरा 1 चला, दिए आपका मान लिया मैंने 1, है ना। तो ये आपका मैंने मान लिया 1, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि सर एक काम करिए, बिटवीन 1 and 2, 1 and हो गया है, तो स्टेप 2 मैंने क्या लिया, बिटवीन 1 and 2। जब मैं 1 और 2 की बात करूँगा, अभी तो 1 and 3, 1 and 2 की बात करूँगा, तो स्पीड कितनी है फाइनल, v0 का स्क्वायर जो अभी हमने माना है, देख लो, इज इक्वल टू शुरुआत की स्पीड उसकी कितनी है, u स्क्वायर प्लस 2a। जब आधा चला है तो क्या लेंगे भाई, l/2, यही तो लेंगे। बिल्कुल सर, आधा चला है क्योंकि ना, देखो आधा चला, मिड आधा, तो आधा चला है तो क्या लेंगे, l/2 लेंगे। अब मुझे क्या करना है यार, एल को हटाना है, मिड पॉइंट पे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूँगा, पहले वाले में l है, ये वाले में भी अगर मुझे क्या मिल जाए, मुझे l मिल जाए, तो मैं दोनों को आपस में क्या काट सकता हूँ। तो यानी ये पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 2v0 का स्क्वायर 2u का स्क्वायर प्लस 2al। तो ये मेरा बन गया नंबर 2, मेरा नंबर बन गया 2। अब मुझे क्या करना है, 2 - 1। नाउ मुझे अगर मैं दोनों में से घटा दूं, तो मुझे वैल्यू तो चाहिए v और u के फॉर्म में, 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, 2v0 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ बचेगा v स्क्वायर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इधर अगर देखो सिर्फ क्या बचेगा, u का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 2v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। और यहाँ से आ चुका है आपका, देख लो प्यारा सा फार्मूला आपका आ चुका है कि v0 यानी मिड वाला, v0 का मतलब मिड वाला, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो v0 का मतलब मिड वाला u स्क्वायर शुरुआत का प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन किसके अंदर, आप सबको पता है, अंडर रूट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला आ चुका है। तो नंबर 3 भी आपका आ चुका है। आप सोचो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखो आपका कुछ 3 कॉन्सेप्ट हो चुका है, ठीक। अब आते हैं चौथे पे, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्टेक्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा वेट, हाँ एक क्वेश्चन और है, और देखते हैं बर्ड वाला, वेट करते हैं, सब सेलेक्ट करने में बड़ा टाइम लगता है यार। वेट, कार ट्रैफिक इंजन, ये क्वेश्चन,
और वेट देखते हैं, वेट थोड़ा सा वेट गाइस, थोड़ा सा वेट। सी ये ट्रैफिक, ये भी हो गया, 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 है ना, ये भी हो गया। हाँ, और क्वेश्चंस पे आते हैं उसके पहले। वेट फिजिक्स, चलिए अब आते हैं कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन के ऊपर, उसमें देखिएगा क्या है ना। सिस्टम से क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। कार का रिएक्शन टाइम हो गया पूरा। बाइक, कार की स्पीड। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा अच्छे। देखिए ये आपको दिया हुआ है, पहला एक ये पाथ दिया हुआ है और एक पाथ आपको ये वाला दिया हुआ है, रास्ता दिया हुआ है पूरा। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कार है, समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे एक कार है, ये एक कार है, ठीक। ये कार है, ए से आगे चल रही है। ये कार आपकी ए एक्सेलरेशन से आगे चल रही है। ये कार आपकी ए इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहाँ चल रही है, आगे की तरफ। टाइम इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टाइम इज़ इक्वल टू 0 है ना, और x इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे u भी क्या है, 0, सिर्फ उसके पास एक्सेलरेशन है। और यहाँ एक साइकिल वाला है, तो मैं पहले साइकिल बना देता हूँ। ये साइकिल वाला है यहाँ पे देखो, और ये चल रहा है स्पीड से, यानी ये एक स्पीड से चल रहा है, v इज़ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज खाली समझिएगा, ये इस तरीके से बात कर रहा है पूरा। वो ये कह रहा है कि ये बताइए क्रॉस कब करेंगे, ये आपको बताना है। ये दोनों कब क्रॉस करेंगे, ये दोनों कब क्रॉस करेंगे, सभी लोग ध्यान दें, कब, कितने टाइम पर और कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मैंने ये मान लिया कि देखो भाई साहब, मैंने माना ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अरे यार वेट, मैंने माना था ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने माना ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे आफ्टर टाइम टी, तो मैंने कहा ये टाइम टी पर एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से इतनी दूरी चलेंगे, टाइम टी मैंने माना टी टाइम के बाद क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे इतनी दूरी चलेंगे, यानी x दूरी चलेंगे। तो आप सभी बताइए दोनों की दूरी क्या रहेगी, सेम। अब कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, समझिएगा। फॉर बाइक, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाइक वाले के लिए, बाइक वाले के लिए दूरी क्या है, x, तो मैंने लिखा भाई x बराबर है ना, उसमें एक्सेलरेशन तो लग रही ना, स्पीड इंटू टाइम, यानी v इंटू टाइम। तो मैंने कहा v है, इसका 16 है, तो यानी इसकी जो x होगा वो 16 इंटू टी होगा, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 बाइक वाले के लिए। कार वाले के लिए सबको पता है एक्सेलरेशन आया है, तो x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू टी क्या है, वो 0 है, सबको पता है ये क्या है, 0, स्पीड है ही नहीं। हाफ ए टी, ए क्या दिया हुआ है, 8, तो यानी ए की वैल्यू 8 पुट करोगे तो प्लस ये हाफ इंटू 8 टी स्क्वायर, यानी ये बन चुका है 4 टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन चुकी है, 2। अब सबको पता है कि देखो भाई दोनों इक्वे बराबर हैं, तो x इज़ इक्वल टू 16 टी और ये बराबर है 4 टी स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको मिल गया कि टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड। और जैसे ही टाइम की वैल्यू आपको मिल चुकी कि भाई 4 सेकंड के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो x की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी 16t, यानी 16 चौका 64 मीटर। तो ये 64 मीटर पे एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब देख लो कितना मस्त क्वेश्चन है ना। तो हालांकि और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, बट ये एक सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे पास और बहुत वेराइटी क्वेश्चन है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ, हालांकि बहुत प्यारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं। चलिए अब समझते हैं, यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो आपके यहाँ हिसाब के हैं क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले वेट थोड़ा सा, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अ कार स्टार्ट, ठीक है ना, समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मैक्सिमम स्पीड अटेंड की बात करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन डी एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, एंड कम टू रेस्ट। टोटल टाइम 3 सेकंड लग रहा है। तो आपको मैक्सिमम स्पीड बताना है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ठीक। तो मैंने माना कि एक काम करते हैं, है ना, कि अभी तो मुझको नहीं पता है टाइम क्या है कैसे है, तो मैक्सिमम स्पीड मैंने मान लिया v। तो
तो आपको दिया हुआ है सबसे पहले, तो मैंने माना यार एक काम करते हैं, यहाँ पे जो T1 है, T1 प्लस T2 है ना, इज़ इक्वल टू 3। एक बार एक्सेलरेट हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट। और मैक्सिमम स्पीड आपकी दी हुई है कितना, ये आपको दिया हुआ ड्यूरिंग एक्सेलरेशन u प्लस ए टी है ना। शुरुआत में क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है पहली चीज़, और मैक्सिमम स्पीड मैंने माना v। तो जो मैक्सिमम स्पीड मैंने माना वो क्या है, v है। ठीक है सर, ड्यूरिंग एक्सेलरेट है ना। तो ये मैं इसको थोड़ा सा पतला कर ले रहा हूँ, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि ड्यूरिंग एक्सेलरेट, जब वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो जो आपका आया है v u प्लस ए टी होता है, यानी वो 2t1 आपको 2 दिया हुआ है वहाँ पे। ड्यूरिंग रिटार्डेशन एक ही है ना, वही बस प्लस माइनस की हो रहेगी, ड्यूरिंग रिटार्डेशन। इसमें भी क्या है, मैक्सिमम स्पीड उसकी v है, तो ड्यूरिंग रिटार्डेशन जो v की वैल्यू आएगी वो 4 था, तो 4t2 आएगा। सिंपल सी बात है। अब दोनों स्पीड क्या है भाई, मैक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2t1 इज इक्वल टू 4t2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t1 बराबर 2t2, ये आपको मिल गया। अब आपको पुट करना है ना, नाउ सिर्फ क्या करना है, पुट करना है कि भाई साहब t1 प्लस t2 आपका 3 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो बताओ मैं t1 को 2t2 लिख सकता हूँ, तो यानी 2t2 प्लस t2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको t2 की जो वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 सेकेंड। तो बताइए t1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो बताइए v जो आपका था पहला, वो था 2t1 के बराबर, किसी को पुट कर दो, तो यानी 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई। तो ये इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गई सबको। ये देखिए अगला, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला वेट एक क्वेश्चन 72, ये भी नहीं। अच्छे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। हाँ, क्वेश्चन 4th एंड 3rd, वेट कहाँ गया, हाँ चलिए। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकेंड। ये क्वेश्चन। अब इसमें जब भी बात आए, मैंने कहा जब भी बात आती है 4th, तो आपको न्यूटन का आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, एस एन इज इक्वल टू है ना u प्लस, अच्छा वैसे ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लेकिन कोई बात नहीं, u प्लस a/2 2n-1। अब यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u क्या हो जाएगा, 0। तो आपको सबसे पहले कहा है 4th एंड 3rd सेकेंड, तो मैंने निकाल लिया। एक काम करते हैं, S3 रखते हैं। तो शुरुआत में 0 है तो हटा ही देंगे, सीधा a/2, तो 0 प्लस a/2। अब मुझे a नहीं पता है फिलहाल, तो मुझे सिर्फ तो a/2 2n-1। अब बताओ 2n 2 इंटू 3 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5a/2। ओके चलो, S4 की बात करते हैं, चौथे सेकंड में फिर वही कहानी आएगी, 0 प्लस a/2 2 इंटू 4 -1, तो ये भी वैल्यू आ गई आपकी 7a/2। तो रेशियो निकालना है डिस्टेंस का, यानी S4/S3 निकाल लो, S4/S3। यहाँ से बहुत कुछ निकाला जा सकता है, 7a/2 और 5a/2। तो देख लो क्या आ गया आपका, 7/5, है ना। बहुत सिंपल तरीके से आपका आ चुका है। कहानी समझ में आ गई सभी को, ओके है ना। चलिए अब अगली बात करते हैं, देखते हैं। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आसान, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है ना। सेम मोमेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, है ना। ये तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये सब जो क्वेश्चन बहुत इजी है मैं उनको नहीं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इजी है उनको करवाने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ गया, अरे यार क्वेश्चन ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है।
250, हाँ ये देखिए वही सेम वाला क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है ना, और फाइंड डिस्टेंस फिफ्थ। जब भी बात करें फिफ्थ वगैरह का फार्मूला क्या लगाएंगे सर, एस एन, अभी आपने बताया था एस एन इज इक्वल टू यू माइनस ए बाई टू, है ना। अच्छा रिटार्डेशन हालांकि क्या होता है, प्लस होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, और 2n-1 ये फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है। बट S5 उसने पूछा है, ठीक है सर आप पुट करिए, 10 को 10 पुट करेंगे, प्लस उसने कहा रिटार्डेशन 2 का है, यानी एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -2, तो चाहे वैसे अपॉन 2n-1 यानी 2 × 5 - 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये है 10, ये हो जाएगा -2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा 9, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, क्या हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई चिल्लम चिल्ली की बात है। हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकेंड, ठीक है भाई 15 सेकेंड के लिए चल रहे हो, क्या दिक्कत है। इट कवर डिस्टेंस S1 इन फर्स्ट 5 सेकेंड एंड S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। फर्स्ट 10 सेकेंड की बात करता है, उसके बाद वो क्या करता है 15, हाँ ठीक 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड, ठीक टोटल। ओके चलिए बात करते हैं 1 बाय 1, इसमें क्या बात है। एक मिनट वेट थोड़ा सा, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। अरे यार इतनी मोटी पेन कहाँ से चलती है। ओके, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द 15 सेकेंड, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस सबसे पहले आपको दें कॉन्स्टेंट दो, इसमें क्या केस लगेगा उसकी बात करते हैं 1 बाय 1। उसने कहा कि देखो फर्स्ट 5 सेकेंड, जो फर्स्ट 5 सेकेंड है तो मैं उसकी बात करता हूँ, फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड उन्होंने कहा फर्स्ट 5 सेकेंड जो चलता है S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से, तो U क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसके पास है, तो यानी S1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सिंपल सी बात है, UT सभी को पता है, UT प्लस हाफ AT², ये सभी को पता होता है, UT प्लस हाफ AT², कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इज इक्वल टू S1 0 प्लस हाफ AT² यानी 25, तो यह आपका आ गया हाफ A को A 5 का स्क्वायर। और जैसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपको S1 की जो वैल्यू आ गई डिटेल में, वो आ गई आपकी 25A/2, बस। तो ये मैंने बहुत इजी तरीके से निकाल लिया, बहुत सिंपल और इजी तरीके से। अब नेक्स्ट 10 सेकेंड निकालना है, यानी 5 to 15, नेक्स्ट 10 सेकंड आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, टोटल 15 का निकालेंगे, अगले 10 सेकंड का हमको कुछ नहीं पता है, टोटल की बात करते हैं। फर्स्ट ना नेक्स्ट सिंपल, नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब टोटल डिस्टेंस इज 15, टोटल की बात करते हैं, टोटल 15 सेकंड में, तब कहानी समझ में आएगी, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। टोटल 15 सेकंड की जब आप बात करेंगे तो फिर से डायरेक्ट करते हैं। मैंने कहा टोटल 15 सेकंड के अंदर जो आएगी डिस्टेंस, वो सिर्फ मैंने माना S, ओनली S, वो कितनी हो जाएगी, हाफ बाई UT 0 हो गया, हाफ A 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225A/2, ठीक है ना। अब क्या करना है सर, अब यही तो पेंच है, अब यही तो पेंच है। नाउ अगर आपको निकालना है, अरे हाँ, अगर आपको निकालना है S2 तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो S2 क्या हो जाएगा, टोटल S में से अगर आप माइनस कर दो S1, है ना। मतलब क्या है कि 15 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो क्या आप आराम से माइनस कर सकते हो, यस सर माइनस कर सकते हैं। क्या टोटल आया है 225A/2, माइनस क्या करोगे सर 25A, बताओ क्या मिल गया आपको ऑटोमेटिक, अरे 25A/2 और ये आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये आपका आ रहा है 100A। तो आपको यानी मिल गया है, S मिल गया है, S1 मिल गया है, S2, रेशियो ले लो। नाउ फाइनल, तो रेशियो आपसे पूछा था S2/S1, एक आपके पास आया है 100A, एक आपका आया हुआ है 25A/2, तो इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा A से A कैंसिल, 200/25
यानी ये आपका आ गया है 8। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया कि जो S2 है वो 8S1 के बराबर है। कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने टोटल 15 क्यों निकाला? भाई आपको स्पीड नहीं पता कि 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या है, तो हमने टोटल निकाल के 15 में से 5 को माइनस कर दिया तो 10 वाली कहानी आ गई। 10 वाली कहानी आ गई। कहानी समझ में आ गई सबको? तो ये क्वेश्चन थे बहुत। तो आपके पास इतने क्वेश्चन, हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक, जैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको, तो एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अच्छे जो क्वेश्चंस थे, फेमस जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने तकरीबन आपको करवा दिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा देता हूँ एक्स्ट्रा, वेट करिए। एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है उसको करवा देता हूँ। लैंग्वेज कहीं लिखी हुई है बट लैंग्वेज मुझे मिल नहीं रही है, मैं लैंग्वेज को भी ऐड कर दूंगा, बट मेरे जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखिएगा, आप किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, ठीक, देखिए यहाँ पे ये एक ट्रैक दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एक ट्रेन दी हुई है, ये एक ट्रेन है, तो ये आपका ट्रैक है, ये ट्रेन आपका दिया हुआ है और ट्रेन चल रही है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपके पास एक समझिएगा, एक पोल है, यहाँ पोल है, पोल पे एक बर्ड है, ये आपकी बर्ड है पोल पे रेलवे स्टेशन के पास, और बर्ड इस तरफ उड़ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और इधर आपका ये है रेलवे स्टेशन, ये आपका क्या है, स्टेशन। तो ये आपका स्टेशन है जहाँ ट्रेन जाके रुकेगी, और इनके बीच की दूरी आपको दी हुई है, ट्रेन इसके बीच की दूरी आपको दी हुई है 800 मीटर, ये आपको दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई देखो ट्रेन आगे जा रही है, चिड़िया उड़ के आ रही है। चिड़िया कैसे उड़ती है समझिएगा, चिड़िया उड़ते उड़ते जाती है इस ट्रेन के पास, है ना, फिर लौट आती है, उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती है, फिर चिड़िया उड़ती है, फिर लौट आती है इसके पास, फिर चिड़िया उड़ती है, लौट आती है, उड़ती है, लौट आती है, और ये ऐसे तब तक करती रहती है जब तक कि ट्रेन स्टेशन के पास नहीं आ जाती। तो आपको ये बताना है कि चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब बताइए, सबसे पहली बात आप कैसे, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा दिमाग कि भाई सर कैसे निकालें, हम तो डायरेक्ट चिड़िया का निकाल नहीं सकते हैं, तो मैंने एक दिमाग लगाया कि भैया ट्रेन आगे बढ़ रही है ना, चिड़िया तब तक उड़ेगी जब तक ट्रेन पहुंच ना जाए। तो मैंने एक दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया वो देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा बर्ड, मैंने ऐसे लिखा कि भैया बर्ड है ना, बर्ड तब तक उड़ेगी जब तक ट्रेन स्टेशन पे ना पहुंच आए, जब तक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्टली लैंग्वेज मुझे मिल नहीं रही है, जब तक ट्रेन स्टेशन पर ना आए, जब तक ट्रेन स्टेशन पर। तो अगर मुझे कहीं से मिल जाए स्टेशन पे जाने का टाइम, दिमाग लगाना, मैंने कहा ट्रेन टी टाइम में पहुंचेगी स्टेशन पे, तो मैंने माना ट्रेन को टी टाइम लग रहा है, टी में ट्रेन को टी टाइम लग रहा है, टी टाइम में जाएगी, तो चिड़िया भी उड़ेगी टी टाइम तक, तो बर्ड भी क्या उड़ेगी, टी टाइम तक, तो बर्ड भी टी तक उड़ेगी, टी टाइम तक। तो अगर मुझे कभी ये टाइम मिल जाए, कहीं से भी ये टाइम मिल जाए, तो मैं निकाल लूँगा। तो आइए टाइम की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा यार टाइम निकालने का यानी कहीं ना कहीं ये है, भाई खुद दिमाग लगाना कि ट्रेन है, ये ट्रेन फिर से मैं बना देता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका निकल के आ जाएगा कि भाई साहब ये है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की स्पीड आगे दी हुई है। हाँ सर ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि ट्रेन की स्पीड आपको दी हुई है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, बट मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, मीटर में, तो 22/5/18, यानी ये आपका उड़ रहा है कितने से, 18 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है ना, ये आपको पता चल गया। ट्रेन जब जाके रुकेगी स्टेशन के पास, इसका मतलब ट्रेन पे ब्रेक लगाएगी धीरे धीरे, और एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, पीछे, तभी वो रुकेगी। अरे यार पता चल गया भाई। स्टेप 1, स्टॉपिंग डिस्टेंस याद करो, 800 मीटर पे रुकना है इसको, तो डी क्या होता है, u² अपॉन 2a,
क्या होता है 2a। अब मुझे कहीं से एक्सेलरेशन मिल जाए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है u स्क्वायर अपॉन 2ds। u आपको दिया हुआ है कितना 20, तो 20 इंटू 20, 2 को मैंने 2 रखा, डिस्टेंस कितनी है 800, तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिल गया 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है सर, इतना तो एक्सेलरेशन आ गया। स्टेप 2 मुझे क्या निकालना होता है, टाइम। तो स्टॉपिंग टाइम यानी कि ट्रेन को रुकने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा सर ट्रेन को रुकने में u/a लगता है। ट्रेन चल रही थी 20 से, एक्सेलरेशन आया 1/4, यानी ये 80 सेकंड में रुकेगी, 80 सेकंड में रुकेगी। बताओ अब आ गया कहानी। तो चिड़िया कब तक उड़ेगी, जाहिर सी बात, तो बर्ड भी 80 सेकंड तक उड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा बर्ड भी 80 सेकंड तक उड़ेगी, 80 सेकंड तक, है ना, बाई कितना उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो द डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। चिड़िया की दी हुई है 20, टाइम दिया हुआ है 80, यानी ये आ गया 1600 मीटर, किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर। ठीक है ना, कहानी समझ में आ गई। तो ये कहानी है पूरी की पूरी आपकी, जो आपको करना है। इसी में और क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी के अंदर, है ना, क्वेश्चन आपके। ठीक, तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। इतना अगर आपका हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। जो नॉर्मल है v² + u² वो सब कर ले जाएंगे।